So, hello friends. Thursday morning, I welcome you all. And yes, अभी हम देखेंगे गाइस कि हमने बाटर सिस्टम देखा क्या होता है और कैसे बाटर सिस्टम था। गुड्स को गुड्स हम एक्सचेंज करते थे, उसको हम बाटर सिस्टम बोलते थे गाइस। अभी हम देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आई बाटर सिस्टम में कि मेटेलिक कॉइन्स हुए, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आई वो हम देखेंगे। और ये जो है ना डिफिकल्टीज इन बाटर सिस्टम, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। जो हमारी एग्जाम होगी ना गाइस प्रीलिम्स, तो उसमें आएगा ही है। तो हमको बहुत अच्छे से लर्न करना है। मैंने पॉइंट वाइज आपको डिटेल दिया है और सब कुछ आपको जो मैंने लिखकर इसमें दिया है वो आपको लिखना है। पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देखो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब कि क्या, ये पहले तो पॉइंट देख लो। प्रॉब्लम ऑफ डबल, डबल मतलब दो बार, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बहुत बार क्या होता था कि समझो ए पर्सन है और बी पर्सन है, जैसे मैंने साइड में दिया है, एक पर्सन है, बी पर्सन है। ए पर्सन के पास राइस है, बी पर्सन के पास क्या बोलते हैं, वीट है, ठीक है। या ए पर्सन के पास क्लॉथ है, बी पर्सन के पास राइस है। ए पर्सन को राइस चाहिए, वो क्लॉथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, बट बी पर्सन को क्लॉथ नहीं चाहिए, तो वो एक्सचेंज क्या हो जाएगा, मतलब कि वो देने के लिए तैयार है बट उसको क्लॉथ नहीं चाहिए, उसको कोई और प्रोडक्ट चाहिए। मतलब कि मुझे कोई एक मेरे पास क्लॉथ है और किसी के पास राइस है, ठीक है। मैं क्लॉथ देकर राइस लेने के लिए तैयार हूँ, बट सामने वाला मेरा क्लॉथ लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी वो नीड नहीं है या उसको वो नहीं चाहिए। उसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेड हमारा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और जब ट्रेड इनकम्प्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। The problem of double coincidence of bonds was the biggest problem. Example, Mr. A has a cloth and Mr. B has a rice, but he does not want cloth in exchange. Hence, there cannot be any trade between A and B. मतलब एक को चाहिए बट एक को नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों को भी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाता है, ट्रेड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, हम रिपीट करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। एक और चीज गाइस, अभी हमारे पॉइंट्स शुरू होंगे। पूरे पॉइंट्स होने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, पूरे पॉइंट्स होने के बाद एक चार्ट बनाना है। डिफिकल्टीज बीच में लिखना, पेज के डिफिकल्टीज इन बाटर सिस्टम, उसको राउंड करो और ऐसे ना ड्रॉ करके जितने भी पॉइंट्स है उसको साइड में लिखो। तो जब भी आप रिवीजन करोगे ना, तो ये चार्ट भी देख लिए तो आपको दिमाग में एक क्लिक होगा और ना ही आप पॉइंट्स भूल पाओगे। तो पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। देखो आज गाइस अगर हम गए और हमको बोला गया कि मिल्क चाहिए, तो वो पूछता है कितना लीटर, क्या पूछता है वो, कितना लीटर। अगर आपको शुगर चाहिए तो वो पूछते हैं कितना किलो, ठीक है। हर एक वस्तु का अपना एक मेजर है, ठीक है, बट वो टाइम पर ये कोई मेजरमेंट ही नहीं था। और जब कोई मेजरमेंट ही नहीं था तो डेफिनेटली उसका लेन देन क्या हो जाता है, एक तरह से अनबैलेंस्ड हो जाता है, इनबैलेंस्ड हो जाता है। इसीलिए ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। While exchange goods and services, there was no standard unit of measure to determine value of commodities. Simple. मुझे ना, अगर समझो किसी के पास एप्पल है और किसी के पास मैंगो है, अगर वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कैसे एक्सचेंज करेंगे, ऐसे कौन सा वैल्यू। आज हम देखते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, बट पहले ऐसा कुछ भी कॉमन मेजर वैल्यू नहीं था। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। व्हाइल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, लाइक टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विद 2 kgs ऑफ राइस, ठीक है। तो पहले ऐसा कोई नंबर्स नहीं थे, या फिर मैं बोल सकती हूँ नंबर्स हो गए भी तो उसको एक मेजरमेंट वैल्यू नहीं था। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। फिर से हम बोलेंगे, हमने पहला पॉइंट क्या देखा, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आपको दोनों पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जांपल्स, जितना मैंने दिया है उतना ही लिखना है, आपको बुक देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो डिफिकल्टीज हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज what are the problems. Third, difficulties in storage of goods. Storage मतलब कि आज देखो,
अगर आपको कितने भी गुड्स लेने हो, आप कितना भी खरीद सकते हो, कितना भी। आपको टन्स में चाहिए, कितने टन्स चाहिए, गाड़ी की गाड़ी आप पूरी खरीद सकते हो, क्योंकि वो खरीदने के बाद सामने वाले को पता है कि इसको कहाँ पे रखना है, और वो चीज जहाँ पर वो रखते हैं उसको बोला जाता है वेयर हाउस। ठीक है, अब दो टाइप के वेयर हाउस होते हैं गाइस। पहला होता है नॉर्मल वेयर हाउस, जहाँ पर हम अनाज वो सब रख सकते हैं, ठीक है, और एक होता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज मतलब कि सभी टाइप के पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स मतलब कि जो सबसे जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क 2 या 3 दिन चलेगा, उसके बाद खराब होगा, कि उसको अगर आप फ्रीजर में भी रखोगे तो 3 से 4 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी लाइफ ही उतनी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पेरिशेबल गुड्स। वेजिटेबल्स आप है ना कितना भी फ्रिज में रखो, 4 से 5 दिन के बाद वेजिटेबल्स भी खराब हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल कंडीशंस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेरिशेबल गुड्स। तो वो टाइम पर ना ही कोई वेयर हाउस था, ना ही कोई कोल्ड स्टोरेज था, वो था तो अपने घर में रखते थे जहाँ पर वो बनाते थे, या फिर ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर उन्होंने रखा होगा अपने घर के आसपास। ठीक है, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते थे। तो डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। सिंपल, आगे के कंजम्पशन के लिए इट इज नेसेसरी टू हम बोल सकते हैं स्टोर गुड्स, बट सम गुड्स आर पेरिशेबल विच becomes difficult to store them like egg, milk, vegetables etc. तो देखो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट बन गया था वो टाइम पर। मैंने बोला ना पेरिशेबल गुड्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड इवन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस फॉर बल्की गुड्स। तो लैक ऑफ स्पेस फॉर बल्की गुड्स, बल्की गुड्स मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, उसको बोला जाता है बल्की गुड्स। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा गाइस? पहला हमने देखा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल की स्पेलिंग DOBLE है। ठीक है, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू मतलब कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा, थर्ड पॉइंट हमने देखा डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स की डिफिकल्टीज। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स मतलब कि ऐसे गुड्स जिसको एक्सचेंज करते टाइम उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, उसके वो ½ kg ऑफ राइस एक्सचेंज करना चाहता है एक गोट के साथ, गोट मतलब कि एक बकरी के साथ, तो क्या मुझे बताओ बी पर्सन आधी बकरी देगा क्या उसे? नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड सम गुड्स। फॉर एग्जांपल ए पर्सन अगर ½ बैग ऑफ राइस देना चाहता है, सेकेंड पर्सन है ना वो हथौड़ा है ना वो देना चाहता है, तो उसको पूरा हथौड़ा देना पड़ेगा। वो क्या आधा कट करके देगा क्या? नहीं देगा। इसको बोला जाता है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। जो गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं उसको बोला जाता है इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट, मतलब बहुत मुश्किल था टू डिवाइड एनिमल्स, हाउस एक्सेट्रा। सिंपल, अगर हाउस टू हाउस, घर टू घर हमें एक्सचेंज करना है, या फिर घर टू एनीथिंग एक्सचेंज करना है, hence the exchange was not proper form, like ½ bag of rice to be exchanged with cow which is impossible to give half। सिंपल है, वो इम्पॉसिबल था ना किसी को हाफ देना। ठीक है, क्योंकि हम एक्सचेंज तो ½ बैग ही राइस दिया, कितना उसने, उसके लिए तो देना कितना हुआ? सिर्फ ½ बैग ऑफ राइस, लेकिन अभी उसका लेना कितना हुआ? उसका लेना हुआ फुल, उसको देना पड़ेगा जो भी काव या बफेलो या हाउस उसको देना है एक्सचेंज में। सो दैट बिकेम अ वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड द सर्टेन गुड्स। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, वेट अ मिनट, तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, एक बार रिवाइज करेंगे हम। पहला पॉइंट हमने देखा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सेकंड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड अगर हम देखते हैं डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, एंड फिफ्थ हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। अभी डिफर्ड पेमेंट्स क्या है पहले ये जान। डिफर्ड मतलब कि फ्यूचर पेमेंट्स, फिर से मैं बता रही हूँ, डिफर्ड मतलब कि फ्यूचर पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन द फ्यूचर। फिर से मैं बता रही हूँ, डिफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन द फ्यूचर। सो जब भी हमको कोई गुड्स का पेमेंट फ्यूचर में देना है उसका है ना डिफिकल्टी हो जाता था एक्सचेंज के टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल
कि मैंने एक पोता लिया राइस का एक जन से और उसने मुझे एक काव दी वो रिटर्न में, ठीक है, और बोला कि आप इतना ही दिन यूज कर सकते हो, ठीक है, अभी इतना दिन यूज कर सकते हो ऐसा उसने बोला। मैंने काव यूज करना शुरू किया। एक 8 या एक 15 महीने 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद है ना वो काव को है ना बीमार हो गई वो काव, ठीक है, बीमार हो गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। अभी वो आया 1 महीने के बाद कि मैंने आपको 1 महीना बोला था, आपने मुझे एक बैग ऑफ राइस दी तो आप मुझे मेरी काव दे दो। अब क्या हो गया, एक्सचेंज में क्या हो गया, एक्सचेंज में गड़बड़ हो गई, क्योंकि जिस हालत में उसने मुझे काव दिया था, काव मतलब कि गाय दी थी, वो हालत में मैं उसको एक्सचेंज दे पा रही हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वो काव अभी या वो गाय क्या हो गई है, वो थोड़ी बीमार हो गई है। इसको बोला जाता है डिफर्ड पेमेंट्स। Deferred payment means payment to be made in the future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. It was difficult to exchange perishable goods in the future. Simple, ऐसे goods जो कि फ्यूचर में देना है हमें बट वो खराब होने वाले हैं उसको बोला जाता है पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सेकेंड लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। पहला क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सेकेंड लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। थर्ड हम देखेंगे डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है। फोर्थ इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स एंड फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। ये 5 है, फिर से हम रिवाइज करेंगे। अभी हम रिवाइज करेंगे, फिर से हम रिवाइज करेंगे। दैट इज पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, सेकेंड लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। फोर्थ हम देखेंगे इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स एंड फिफ्थ हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। तो डिफर्ड पेमेंट, स्टोरेज ऑफ गुड्स, इनडिविजिबिलिटी, इसको हम एक शॉर्टकट में बोलेंगे स्टोरेज ऑफ गुड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डिफर्ड पेमेंट्स, ठीक है, कॉमन मेजर वैल्यू एंड इनडिविजिबिलिटी। तो ये बन जाते हैं 5 पॉइंट्स। अभी आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स का चार्ट बनाना है, बीच में लिखो डिफिकल्टीज और पूरे 5 पॉइंट्स को डिवाइड करके लिख लो। गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये वाले कंसेप्ट में तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।